फ्रेंड, क्या आपने बेच फ्लावर रेमेडीज के बारे में सुना है? यदि सुना है तो आप उसके बारे में जरूर जानते होंगे, और नहीं तो फिर ये वीडियो आप जरूर देखिए एंड तक। आपको ये वीडियो जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर बेच फ्लावर मेडिसिन क्या है। तो बेच फ्लावर मेडिसिन जो है वो एक तरीके से अल्टरनेटिव होम्योपैथिक मेडिसिन है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। और ये जो रेमेडी है ये आपके फिजिकल सिम्टम्स पर वर्क नहीं करती है, ये आपके इमोशंस पे, आपके पेन पर, जो नेगेटिविटीज होती है उस पर एक्ट करती है। और बेच फ्लावर जो है ये बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर से मिलकर बनी हुई नेचुरल मेडिसिन है। और इन मेडिसिन का उपयोग जो है एडवर्ड बेच ने सबसे पहले किया था, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर थे और साथ में एक होम्योपैथ भी थे। तो जो होम्योपैथी के जो सिद्धांत है वो ये है कि नेचुरल जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं या जो मिनरल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो, इससे बनी हुई मेडिसिन जो है वो नेचुरल रेमेडीज जो है पेशेंट को ठीक करती है। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा केमिकल चीजों की जरूरत नहीं होती है, और बॉडी जो है पेशेंट की वो खुद इतनी कैपेबल होती है कि वो खुद पेशेंट को ठीक कर दे। और इसी सिद्धांत से उन्होंने जो है बेच फ्लावर की होम्योपैथी मेडिसिन को बनाया, और बहुत सारे फ्लावर्स का जो न्यूट्रिटिव या मेडिकेटेड फ्लावर्स थे उनके एक्सट्रैक्ट्स को उन्होंने इस्तेमाल किया और बहुत ही नेचुरल तरीके से इन मेडिसिन का जो है इस्तेमाल किया। और एडवर्ड के जो बेच फ्लावर की जो मेडिसिन उसमें टोटल 38 मेडिसिन हैं जो कि इमोशंस पे वर्क करती हैं। जो हमारे नेगेटिविटीज होती हैं वो हमारे इमोशंस से ही आती हैं, जैसे डर ना हो या कोई भी नेगेटिविटी हो या अनिश्चितता हो। तो ऐसे जो इमोशंस होते हैं, हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, और उन इमोशंस की वजह से ही जो है हमें फिजिकली जो हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं या जो फिजिकली जो हमें बीमारियां लगती हैं वो हमारे इमोशन से आती है। आप एक बार कंटिन्यू सोच लीजिए, किसी एक डिजीज के बारे में आप ख्याल रखिए और उस डिजीज के बारे में आप सोचिए कि ये डिजीज मुझे हो जाएगी, ये डिजीज मुझे हो जाएगी। तो जब आप कंटिन्यू ऐसे करते हैं तो आपको एक दिन वो डिजीज जरूर हो जाती है। तो जो हमारी इच्छा शक्ति होती है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो जब हम माइंडली हम कोई भी बात को सोचते हैं तो वो चीजें हमारे साथ होने लगती है। इसी तरीके से अगर आप किसी चीज से बीमार हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हुई है और आप ये सोच ले कि ना ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये मैं इजिली इससे बाहर आ जाऊंगा, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों से बाहर आप यूं ही आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसी बेस पर ये मेडिसिन बनी हुई है, बेच फ्लावर की जो मेडिसिन से बनी हुई है। 38 मेडिसिन इसमें है, और जो इमोशंस होते हैं उसको 7 ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें कि फियर आ जाता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है जिसे हम अनिश्चितता भी कहते हैं। तो जो इमोशंस हैं वो उसको 7 ब्रॉड स्पेक्ट्रम में साइकोलॉजिकल कॉजेज जो हैं उसमें डिवाइड किया गया है। और एडवर्ड का ये मानना था कि जब भी हमारी नेगेटिविटी को हम ठीक करते हैं तो हमारी बॉडी खुद अपने आप ठीक हो जाती है। तो जैसे फियर आ जाता है, फियर कई तरीके के होते हैं, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये डर होता है, पर डर बहुत ज्यादा है। फियर बहुत सारे मामलों में देखने को मिलता है, और कई तरीके के डर होते हैं। हम सिर्फ एक फियर के बारे में जानते हैं, लेकिन फियर बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब आप बेच फ्लावर की जो पूरी तरीके से आप अगर हिस्ट्री निकालेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि क्या होता है। अनसर्टेनिटी भी इसमें डिवाइड किया गया है। लोनलीनेस यानी अकेलापन महसूस होना, ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या साइकोलॉजिकल एक चीज है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में नेगेटिविटी आती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सर्कमस्टेंसेस, तो हमारे आसपास जो भी चीज चल रही होती है उसके प्रति बहुत सारे लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो भी इसमें आ जाता है। ओवर सेंसिटिविटी ऑफ दी सर्कमस्टेंसेज, यानी कि जो हमारे आसपास चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिवनेस हो पेशेंट में, या बहुत ज्यादा पेशेंट सैड हो या डिसअपियर हो, बहुत ज्यादा हमेशा दुख में रहता हो। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जब पेशेंट बहुत ज्यादा केयर करने लगता है दूसरों की, इवन अपने आप की जो लाइफ होती है उसकी भी वो फिक्र नहीं करता है और दूसरों की बहुत ज्यादा केयर करता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस उनमें आ जाता है। तो ये 7 इमोशंस जो हैं ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। अगर ये इंसान में अगर आ जाती है तो उनकी बॉडी जो है अपने आप को डिजीज करने लगती है। तो इन नेगेटिविटी को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो हम ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। तो बेच फ्लावर की जो होम्योपैथी मेडिसिन हैं, 38 मेडिसिन हैं, इसके अलग अलग इमोशंस पे, अलग अलग नेगेटिविटी पे इसके अलग अलग एक्शंस होते हैं। बेच फ्लावर की कुछ मेडिसिन हैं जिनके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज मैं सिर्फ बेच फ्लावर क्या है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ।
अब बात आती है कि हाउ टू चूज द सिमिलर रेमेडी। तो जब भी कभी आपको कोई इश्यू है या कोई इमोशन है, उसके अकॉर्डिंग आप रूट पर जाकर, कॉज ऑफ रूट क्या है उस पर जाके आप इस मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं या फ्लावर का सिलेक्शन कर सकते हैं। हर फ्लावर का इमोशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो आपको एक मेडिसिन बेच रेमेडीज होती हैं, तो आप कोई भी एक मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं या साथ में सभी मेडिसिन को मिलाकर एक अपने लिए एक बेहतरीन दवाई आप अपने लिए चुन सकते हैं। और बेच जो रेमेडीज है वो कॉम्बिनेशन में भी बेच ने खुद बनाई है और ये इजीली किसी भी स्टोर में आपको अवेलेबल होती है। बहुत सारे होम्योपैथ इसका इस्तेमाल करते हैं, नेचुरोपैथ जो होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, और एक्यूपंक्चर जो होते हैं या हर्बलिस्ट जो होते हैं जो हर्बल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे जो लोग होते हैं इनके पास ये मेडिसिन जो है अवेलेबल होती हैं। और सिंगल फ्लावर की भी मेडिसिन अवेलेबल हैं इमोशंस के अकॉर्डिंग, आपकी नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, और आप चाहें तो इसके कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा कुछ मार्केट में अवेलेबल है। आपके इमोशंस को आपको समझना है और उस हिसाब से आपको इसका उपयोग करना है। ये आपको बिल्कुल स्ट्रेसफुल जो लाइफ है आपकी उससे बिल्कुल निजात दिलाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, हाउ टू यूज इट। तो ये मेडिसिन को आप डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं, जैसे होम्योपैथी, क्योंकि ड्रॉप होते हैं, तो जैसे होम्योपैथी में ड्रॉप्स होते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ डायरेक्ट टंग पे आप 1 या 2 ड्रॉप्स ले लीजिए। उसी तरीके से बेस्ट रेमेडीज भी होती है, उसको आप डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप थोड़े से वाटर का इस्तेमाल करके आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी डोजेज जो है वो वेरीज करते हैं, कभी आप इसको एक बार ले सकते हैं और बहुत सारे लोग दिन में से कई बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और बहुत सारे मीडियम में ये अवेलेबल होती है, जैसे पिल्स में भी अवेलेबल है, स्प्रे में भी अवेलेबल है। आप चाहे तो डायरेक्ट ड्रॉप ले सकते हैं, बाथ साल्ट्स के रूप में भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये कई तरीके से मीडियम में अवेलेबल है, आपके लिए जो बेनिफिशियल हो या आपको जो ठीक तरीके से मैच करता हो या सुटेबल हो, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो थी बेच फ्लावर के बारे में। अब इनकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है, जैसे रेस्क्यू रेमेडी है, तो बेस्ट फ्लावर की कई सारी मेडिसिन है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी दे पाऊं। रेस्क्यू रेमेडी जो है वो बेस्ट फ्लावर में ही आ जाती है, जो कि आपकी जहां बहुत ज्यादा चिंता है, भय है, एंजाइटी है, फियर है, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है। तो इस तरीके से ये बेस्ट फ्लावर एक अलग पद्धति होती है, एक अलग सिस्टम है, अल्टरनेटिव या कंपेरेटिव मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल आप डेफिनेटली कर सकते हैं आपकी बॉडी में जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए, और आपके जो इमोशंस है उसको दूर करके अपनी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें स्ट्रेस फ्री लाइफ को आप बड़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जो बेस्ट फ्लावर के बारे में था, छोटी सी जानकारी थी बेच फ्लावर को समझने के लिए। अगर पसंद आई है तो दोस्तों और फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।